बिल्कुल राजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका रुख करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने, राजेंद्र जी ने, कि शिक्षा को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है, शिक्षा के प्रति कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही सरकार की। या स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाए तो अब स्मार्ट स्कूलों का जिक्र होने लगा, तो डिस्ट्रैक्ट करने की ये कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए सोनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हम्म। इसका राजनीतिक चरित्र क्या है। ये जनता के बीच में कैसे जुमले छोड़ते हैं चुनाव से पहले, और उसका क्या प्रभाव गांव तक पहुंचता है, इस बात को समझने की जरूरत है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि ये भारतीय जनता पार्टी तराजू वाली पार्टी है। हम्म। कहाँ से पैसा कमाना है, इस नीति में ये मास्टर मास्टर है। आप हम्म। देखिए, स्कूलों के अंदर यदि शिक्षकों की भर्ती होती तो हमें लगता बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। हम्म। स्कूलों में टीचर नहीं है और स्कूल जर्जर स्थिति में है। और हम बार बार नहीं कहते विकास की नीति शहर और शहर के इर्द गिर्द खाली पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, हम्म। ग्राउंड में वो होता कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने आदर्श स्कूल बनाए थे, हम्म। उनके रिजल्ट जब 0 निकले, मैं पूछना चाहता हूं उस आदर्श स्कूल का क्या किया फिर आपने। आज वो बंदी की कगार पर जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब आदर्श स्कूलों का कोई फायदा नहीं है। हम्म। दूसरा, आज दिसंबर नजदीक आने वाला है, स्कूलों में किताबें अभी तक वितरण नहीं हुई हैं, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इंटर कॉलेज तक। अगर आप देखेंगे तो बताइए, स्मार्ट इनको अपनी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के जुमले छोड़ने चाहिए। आप पहाड़ और आप शहर और गांव के बीच में खाई खोद कर आप फिर एक मैदान में जो है स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप कैसे स्मार्ट स्कूल बनाओगे जब वहां पढ़ने के लिए किताब नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, टीचरों का पता नहीं है। आपकी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि बच्चों के स्कूल में किताबें नहीं है। ऐसे में आप इसको स्मार्ट कैसे बनाएंगे? स्मार्ट की आड़ में 40% कमीशन है। देखो, दिसंबर आ गया, मार्च में बजट खत्म होना है। जो बचे होंगे 200-400 करोड़ रुपए, अब इन्होंने स्मार्ट के नाम पर सारा कमीशन बाजी में उड़ा देना है। उसके बाद जैसे स्मार्ट शहर बने हैं, वैसे ही आप स्मार्ट स्कूल देखेंगे शहरों के बीच में। जमीन में कुछ नहीं है, मगर कागजों में अगर सुने अखबारों के माध्यम से ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा की चिंता है तो भाजपा को है। मगर जब हम पूछते हैं कि 3000 स्कूल बंद कर दिए, वो किस श्रेणी में आएंगे? तब इनसे बोलते नहीं बनता। चलिए, इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का, क्योंकि राजेंद्र जी ने भी सवाल उठाए और आपकी तरफ से भी जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने के लिए, आदर्श स्कूलों को बंद करने के लिए सवाल उठाए गए हैं। सुनीता जी, आपके पास इस बात का जवाब है। मुझे लगता है स्मार्ट व्यवस्था करने की जरूरत है। जो योजना बनाई जा रही है उससे स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करें और इसके बाद उसे धरातल पर उतारने की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस पर गंभीरता नजर नहीं आ रही सरकार की, क्यों? जी, हमारी सरकार द्वारा जो स्कूलों की बात हो रही है, अटल स्कूल बनाए गए, तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारी क्वालिटी युक्त एजुकेशन जो है देने का हमारी एनईपी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ देखना ही नहीं है, जिनको मनगढ़ंत कहानियां करके खाली टाइम पास करना है ताकि वो विपक्ष में एज अ प्रवक्ता बने रहें। और दूसरी बात, क्योंकि इनके इतने आरोप जो है, निराधार बातें, बेसिर पैर की बात कुछ लोग करते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा तो आदर्श स्कूल जो 3000 समथिंग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यूकेडी प्रवक्ता, क्या ये गलत है? तो एक भी बंद नहीं हुआ है। आप नाम लेके बताइए कौन सा स्कूल किस प्रांत में, किस गांव में बंद हुआ अटल स्कूल? चलिए, तो शांति प्रसाद जी बता दीजिए, सवाल उठाए हैं तो इसके साथ बता दीजिए। सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा बता दीजिए स्कूलों का रिजल्ट क्या है और क्यों वो 0 रिजल्ट आया इस बार उसका। मैंने कहा ना कि ये जुमलेबाज पार्टी है, इन्हें सिर्फ 40% कमीशन खाना आता है, विपक्ष के ऊपर उटपटांग आरोप लगाने आते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जितने आदर्श इन्होंने गांव गोद में लिए थे, सारे गांव को पोलियो हो गया। ये गांव ठीक है सुनीता जी, सुनीता जी जी, मेरे ख्याल से नहीं मिला। जो क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब नहीं मिला, गांव में पहुंच गए, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो वही है। तभी तो ये लोग अपनी मानसिकता से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। और दूसरी बात, एक भी अटल